हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। जो बजट अभी पेश किया गया था 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो पेश किया गया था लोकसभा में, उससे संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम में 100% बनने वाले हैं। तो बस आप सभी को इतना करना है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यह बजट से संबंधित टॉपिक हमारा 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। इसमें हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में कुछ तथ्य भी सम्मिलित किए हैं। तो बस आप सभी को इतना करना है कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 संसद में पेश किया गया है। तो हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 संसद में कब पेश किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 फरवरी को। तो बजट पेश किया गया है किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2024 को यह पेश किया गया है संसद में। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है दूसरा, हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है? तो बजट जो है, बजट यह किस प्रकार का अगर पूछे बजट है तो यह एक अंतरिम बजट है। जब भी लोकसभा का चुनाव होना होता है तो उस साल जो है 2 बार बजट पेश किया जाता है। जो चुनाव के पहले बजट पेश किया जाता है उसे अंतरिम बजट कहते हैं, और जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, जिस भी पार्टी का जो है चुनाव, मतलब जो भी जिस पार्टी का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उसके बाद फिर से एक बार आपका बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तो वो कहलाता है आम बजट। तो लोकसभा के पहले, चुनाव के पहले जो बजट पेश किया जाता है उसे अंतरिम बजट कहते हैं, और लोकसभा के चुनाव के बाद जो बजट पेश किया जाता है उसे आम बजट कहते हैं। ठीक है। तो हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, चुनाव वाले वर्ष यानी कि इलेक्शन ईयर में बजट कितनी बार पेश किया जाता है? तो चुनाव वाले वर्ष में बजट कितनी बार पेश किया जा सकता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 2 बार। मैंने बताया था, मान लीजिए जब चुनाव होना है लोकसभा का, तो उसके बाद जो बजट पेश किया जाता है उसे आम बजट कहते हैं, और इसके बाद जो लोकसभा के चुनाव के पहले बजट पेश किया जाता है उसे अंतरिम बजट कहते हैं। तो एक वर्ष में कितनी बार लोकसभा चुनाव, कितनी बार बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो 2 बार किया जाता है। ठीक है। तो मैंने लिख रखा है 2 बार किया जाता है। पहली बार अंतरिम बजट होता है लोकसभा के चुनाव के पहले, और दूसरी बार कौन सा बजट बन जाता है? तो ये आम बजट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने कौन सा बजट पेश किया है? तो भी मैं बार बार आप सभी को बता रहा हूँ ताकि आप सभी को याद हो जाए। तो 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने कौन सा बजट पेश किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अंतरिम बजट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतरिम बजट, इसे मिनी बजट के नाम से भी जाना जाता है। 5वां प्रश्न है, बजट 2024-25 में रुपए के कुल व्यय का अनुमान है। तो बताना है कि 2024-25 में बजट के कुल रुपए का कुल कितना व्यय अनुमान लगाया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 47.66 लाख करोड़। वित्त मंत्री ने कहा है कि 2024-25 में 47.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 6वां प्रश्न है, बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है बजट 2024-25 में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5.1%। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहने का अनुमान है? तो 5.1% है, जिसे अगले वर्ष कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 24-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहेगा? तो 5.1%। और 24-25 में कितना, 25-26 में कितना रहेगा यानी कि अगले वर्ष? तो यह 4.5% से भी नीचे रहने का इसका लक्ष्य रखा गया है। तो ये अगले वर्ष का है। अगर बात करें कि पिछले वर्ष का कितना राजकोषीय घाटा था, तो 5.8 था। ठीक है। तो इसमें आपको 3 डाटा याद रखना है। एक तो 24-25 का राजकोषीय घाटा कितना बताया गया है जीडीपी का, तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब पहला जवाब हो जाएगा आपका 5.1%। फिर अगले वर्ष यानी 25-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान बताया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 4.5%। ये आपका दूसरा डाटा हो जाएगा।
और एक तो पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत था, तो 5.8% था। ठीक है, तो ये आपको 3 डाटा याद रखना है। इसके बाद अब कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। राज्यों की सुधार योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। तो राज्यों में जो भी सुधार योजना शुरू किया गया था उसको जो है उसके तहत जो है कितने रुपए प्रावधान करने का अनुमान लगाया गया है, तो 75,000 करोड़ रुपए जो है इसका प्रावधान किया जा रहा है। यह 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। राज्यों में जो भी सुधार योजना शुरू की जाएगी उसके लिए कितना रुपए का प्रावधान किया गया है, 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पर जो है 50 वर्षों के लिए कोई भी ब्याज सरकार को, केंद्र सरकार को नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, सरकार को, केंद्र सरकार को यानी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को 50 वर्षों तक कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री ने देश में विमानन क्षेत्र के लिए ऐलान करते हुए कहा है कि अब देश में 149 एयरपोर्ट हैं। तो कितना एयरपोर्ट है देश में, 149 एयरपोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। जिसके तहत जो है टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को उड़ान के तहत विकसित किया जाएगा। तो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को किस योजना के तहत विस्तार दिया जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उड़ान के तहत। ये भी आपको याद रखना है। देश की विमानन कंपनियां 1,000 नए विमान खरीद रही हैं, ऐसा वित्त मंत्री जी ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 7वां प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया है। तो अंतरिम बजट 2024-25 में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 24-25 में रखा गया है। नेक्स्ट हमारा बजट 2024-25 में वंदे भारत के कितने नए सामान्य बोगियों के निर्माण की घोषणा की गई है। तो 24-25 में वंदे भारत के कितने नए सामान्य बोगियों के निर्माण की घोषणा की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40,000, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए नए ऐलान कौन कौन से किए गए हैं, तो सरकार ने 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन टीका फ्री में लगाएगी। तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा गंभीर कैंसर कौन सा है, सर्वाइकल कैंसर, जो कि महिलाओं के गर्भपात में होता है। तो इस कंडीशन में जो है 9 से 14 साल की जो भी बच्चियां होंगी, अगर उनको सर्वाइकल कैंसर होगा तो सरकार उनको जो है फ्री में सर्वाइकल कैंसर का टीका फ्री में लगाएगा। ये आपको याद रखना है, ये क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। और मध्यम वर्ग को मिलेगा आवास। इसके तहत जो है बताया गया है कि मध्यम वर्ग के लिए योजना बनेगी जिससे किराए के घरों में, बस्तियों और अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने के लिए इनसे लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, पीएम आवास ग्रामीण योजना। तो पीएम आवास के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, तो इसके तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनमें से 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्षों में बनने जा रहे हैं। ठीक है, 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मिलेगी मुफ्त बिजली। तो कितने करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली मिलेगी, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 करोड़ घरों को। इसके तहत देख लेते हैं, तो रूफटॉप सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएंगी, जिसमें 15 से 18,000 रुपये की बचत होगी। वित्त मंत्री जी ने कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया है। इसके बाद 2 करोड़ घर अगले 5 वर्ष में बनाए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए पूंजीगत खर्च का आंकड़ा बढ़ा दिया है, ये आपको याद रखना है। इस कितना अब देख लेते हैं, तो फिक्सल ईयर 25 के लिए पूंजीगत खर्च अब 11.1% बढ़कर 11.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इससे यह फिक्सल ईयर मतलब 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए था, तो अब वर्तमान में कितना हो गया है, तो 11.1% बढ़ाने से ये टोटल 10 लाख से कितना हो गया है, तो 11.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है 2025 के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बृहस्पतिवार को कहा, साल 2030 तक कोयले गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन की 100 टन की क्षमता स्थापित की जाएगी। तो 2030 तक कोयले और गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन की 100 टन की क्षमता स्थापित की जाएगी, ऐसा वित्त मंत्री जी ने कहा है। इसके बाद है, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
ठीक है। तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब हम देख लेते हैं पिछले वर्ष कितना टैक्स स्लैब था और फिर आने वाले समय में कितना टैक्स स्लैब हो सकता है। तो इसके बारे में वित्त मंत्री जी ने पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण विस्तार रूप से समझाया है। तो मौजूदा टैक्स रेट कितना है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पुरानी व्यवस्था के तहत टैक्स रेट कितना था। तो जीरो से यानी 0 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं था। ये पिछले वर्ष का ये जो है पुरानी व्यवस्था के तहत टैक्स था। लेकिन मतलब 2,50,001 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का कितना ब्याज था। तो इस पर टैक्स रेट था 5%। और वहीं 5,01 रुपये से लेकर यहाँ पे एक रहेगा, तो 5,01 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स था। जबकि 10 लाख 1 रुपये से ज़्यादा अगर धनराशि है तो उस पर जो है 30% टैक्स लगने वाला है। तो अब नए में क्या यह व्यवस्था कर दी गई है। तो नई व्यवस्था के तहत टैक्स इस प्रकार है, तो आपको याद रखना है। तो टैक्स स्लैब में जो है अब 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहले क्या था कि 2.5 लाख अगर आपके पास रुपए है तो उस पर जो है कितना प्रतिशत 2.5 लाख रुपए तक आपके पास अगर रखा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं था। लेकिन अब वो जो है 50,000 और बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, ये आपको याद रखना है। लेकिन 3,01 रुपये से लेकर 6 लाख रुपए तक 5% ब्याज है। और 6,01 रुपये से लेकर 9 लाख रुपए तक 10% है। और 9,01 रुपये से लेकर 12 लाख रुपए तक 15% ब्याज है। और जबकि 12,01 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए तक कितना ब्याज है 20%। और 15,01 रुपये से अगर अधिक रुपए आपके पास हैं तो उस पर जो है 30% का टैक्स लगेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि सरकार ने 7 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स छूट देने का ऐलान किया गया है, जो कि टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत होगी। तो कितना पहले कितना था, तो 2.5 था, फिर 3 कर दिया। अब फिर बताए हैं कि जो है 7 लाख रुपए तक हो सकता है कि यह हम टैक्स फ्री कर दें, ठीक है। लेकिन ये अभी अगले वर्षों के लिए यह प्रावधान किया गया है। फिलहाल अभी आपको इतना रखना है कि 0 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। तो कौन सा ऐसा बजट है कि जो भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था, तो वह कौन सा साल है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बजट 2021-22 में यह पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था भारत में पहली बार। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बजट का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। इसके बाद अगर और सॉल्व करना चाहेंगे तो संयुक्त बैठक होती है 108 में। और धन विधेयक के लिए अनुच्छेद है 110 और 226, यह जो है हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है 226 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को अमृतकाल कहा गया है। तो बजट के संदर्भ में अमृतकाल किसे कहा गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ की अवधि को के बीच के काल को, यानी कि जो 25 वर्ष का काल है, इसे अमृतकाल कहा गया है। यानी कि 2023 से लेकर 2047 तक का जो भी ईयर है, इसके बीच के काल को क्या कहा गया है, अमृतकाल कहा गया है। ये आपको याद रखना है। तो इस जो 23 से लेकर 47 तक के बीच के काल कितने हो जाते हैं, तो 25 साल हो जाता है। इन्हीं 25 साल को बजट में जो है अमृतकाल कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बजट को अमृतकाल का बजट कहा गया है। तो अमृतकाल का बजट किसे कहा गया है, तो 2023-24 को अमृतकाल का बजट कहा गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार कितनी बार बजट पेश किया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 6ठी बार। 5 बार इन्होंने आम बजट पेश किया है, अब की बार इन्होंने अंतरिम बजट पेश किया है, तो टोटल 6 बार किया है। फिर अभी जो है जब लोकसभा चुनाव हो जाएगा फिर एक बार इसी साल जो है बजट पेश करेंगे, तो इनका 7 बार हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है, अभी आएगा क्वेश्चन, नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे। केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 11 बजे, ठीक है। और यह पहले कब पेश किया जाता था, तो पहले यह पेश किया जाता था 5 PM यानी शाम को बजट पेश किया जाता था। लेकिन अभी जो है केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जा रहा है, तो 11 बजे किया जा रहा है। सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। मैंने कई बार बोला है, तो कहाँ पे पेश किया जाता है, लोकसभा में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था। तो भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था जब देश आज़ाद हुआ था 1947 को।
अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखेंगे आप। आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तो कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। और उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा 1947 में पहला बजट पेश किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1960 में भारत में पहली बार बजट पेश किया था। तो भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था? तो 1960 में। और किसके द्वारा अगर पूछे किया गया था तो उस समय वित्त मंत्री भारत के थे जेम्स विल्सन, लेकिन उस समय भारत अपना गुलाम था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बजट शब्द का अर्थ क्या है? तो बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। ठीक है, आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री जी थैला लेके आती हैं तो वो चमड़े का थैला रहता है। तो आपको याद रखना है कि बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जेम्स विल्सन को। नेक्स्ट हमारा है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। नेक्स्ट है, यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेज परंपरा को समाप्त करने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसने पेश किया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यशवंत सिन्हा। तो अंग्रेज जो है बजट कब पेश करते थे? तो शाम को 5 बजे करते थे, लेकिन ये परंपरा को समाप्त कब किया गया था? तो किसके शासनकाल में? तो उस समय भारत के वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा जी, और इन्होंने 5 बजे की बजाय सुबह के 11 बजे बजट पेश किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के पास है? तो भारत में जो है सबसे लंबा बजट पर भाषण किसने दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने 2021 में 2 घंटे 40 मिनट लगातार भाषण दिए थे बजट पर। इसके बाद है, निम्न में से आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो रेलवे बजट और आम बजट, ठीक है, रेलवे बजट और आम बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इनका जो है देहावसान हो गया है। ये भारत के वित्त मंत्री थे 2016 में, अरुण जेटली जी। ठीक है, इन्होंने कब पेश किया था? तो 2016 में। और इसे अलग कब किया गया था? तो आम बजट को रेलवे बजट से अलग किया गया था 1924 में। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने पूरा जो है बजट से संबंधित प्रश्न सॉल्व कर लिया है। एक प्रश्न आप सभी के लिए है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? ये प्रश्न आप सभी के लिए है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर आप हमें कमेंट बताएं कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, ये आपको जरूर बताना है। इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे और PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। चलिए कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।